बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज बॉर्डर पे भेज दिया है. So an additional 10,000 troops at the LAC. एंड द चाइनीज साइड इज इक्वली वरीड, और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं. India's strengthened military deployment in the China-Indian border area is not conducive. China says more Indian troops at Himalayan border won't ease tensions. अरे कम करने किसको हैं? कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है. इट टेल्स के इंडिया इज वेरी सीरियस. दुश्मनों पे वो जले पे नमक छिड़कने में आप लोग तो सबसे आगे हो गए हैं. चाइना के वो लाइक बॉर्डर के पास आपने जो है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं. वो मार रहे हैं और वो आगे से डिफेंस ही सिर्फ कर रहे हैं और जारहाना नहीं है. तो इट्स मीन्स कि इंडिया पावरफुल हो गया है, उसमें इतनी पावर है कि वो अपने आप को यानी कि फोर्सफुल इतना समझता है. अब आप देखिए लुपू लेक तक ऑल वेदर रोड बना दी है, इधर बाराहोती तक ऑल वेदर रोड बना दी है. तो फिर क्यों इंडिया के सामने वो डरे डरे नजर आ रहे हैं? रेलवे लाइन कर्णप्रयाग तक बन रही है. उधर देखिए आप सिक्किम में आपके रंगपो तक तो बनी गई, आगे कह रहे हैं कि साहब हम नाथुला तक बनाएंगे. अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि भाई एक तरफ जब इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तब पाकिस्तानी जो थे वो बहुत ही खुश हो रहे थे कि भाई देखिए अब चाइना मतलब कि जम के लताड़ेगा इंडिया को. लेकिन जैसे जैसे दिन यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, इवन चाइना को भी लग रहा है कि भाई हम यहाँ पर बुरा फंस चुकी है. ना ही वो पीछे हट रहा है ना ही आगे आ रहा है, क्योंकि आगे आएंगे तो कुटाई हो जाएगी, पीछे हटेंगे तो नाक कट जाएंगी. टेबल टॉक्स बहुत ही अलग लेवल की हो रही है. कई सारी टेबल टॉक्स हो चुकी है लेकिन अभी भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये हो रहा है कि चाइना अपनी नाक बचाने के लिए कुछ कंडीशन रख रहा है कि भाई हमें दुनिया को दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए, लेकिन इंडिया यहाँ पर जिसका तस नहीं हो रहा है कि भाई नहीं, जो सिचुएशन थी वैसी ही होनी चाहिए, हम यहाँ पर थोड़ा भी झुकने वाले नहीं है. अब देखिए एक समय था जब इंडियन गवर्नमेंट से पूछा जाता था, मतलब मोदी गवर्नमेंट से पहले की बात है, भी पूछा जाता था कि हम जो चाइना की बॉर्डर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप नहीं कर रहे हैं. तब उनका कहना यह था कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेना देना है रोड्स का, कि भाई क्यों हम इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर चाइना ने अटैक कर दिया तो सीधा अंदर आ जाएंगे. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई रोड्स नहीं है, रास्ते एकदम खराब है, तो चाइना अगर अटैक कर भी देगा तो अंदर नहीं आ पाएगा. मतलब ये सिली लॉजिक हुआ करते थे. यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई कैसे यहाँ पर चाइना फंस चुका है. इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है. और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें. बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज बॉर्डर पे भेज दिया है. अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना, एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है. इट tells कि India is very serious looking at its defense, and the Chinese side is equally worried, और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये it's not good कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी. कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, जारी बात है. इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है. अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है, और इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ समथिंग विच कैन हैपन. दोनों ममालिक, जारी बात है, आपको पता न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए, तब से चाइना, इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game, or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country? मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ, जो हाल ही में जापान में आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे और उन्होंने ये बात वहाँ पे की. आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं, और दोनों ममालिक की तरफ से अगर देखा जाए
तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को। राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन, आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमला ना आसमान से आएगा, ना ज़मीन से आएगा, ना समंदर से आएगा। हमला जो है दैट विल बी इन द साइबर स्पेस डोमेन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डोमेन में होगा। और ये जो हमला है, ये जो साइबर स्पेस में भारत की कितनी तैयारी है। अब इसमें जारी बात है, एक बड़ी, जिसे आप कह लें कि एक अनदर क्वेश्चन है। कई लोगों का कहना ये भी है इंडिया के अंदर कि ज़्यादा जी इंडियन पॉलिटिशियंस और डेमोक्रेट्स वो ज़्यादातर अवाम को, पब्लिक को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बट ऑन ग्राउंड उस तरह की जो प्रिपेयर्डनेस नहीं है। लेकिन इस बात में तो सच्चाई मुझे लगती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो जंग है वो साइबर स्पेस डोमेन में होगी, क्योंकि हर मुल्क जब वो लड़ता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम के जरिए हमला करता है। चाइना सेज मोर इंडियन ट्रूप्स एट हिमालयन बॉर्डर वोंट ईज टेंशंस। अरे कम करने किसको है? हमने तो और 10,000 डाल दिए। चाइना और पता है है वेस्टर्न मीडिया क्या बोलता है? वेस्टर्न मीडिया क्या बोलता है? भारत पुट्स 10,000 मोर ट्रूप्स टू प्रोटेक्ट हिंदू श्राइन्स। मैं बोल रहा था धन्य हो धन्य हो हाथ जोड़ के बोला मैंने, धन्य हो भाई। मतलब मानस गंगोत्री और पूरा एरिया वो पूरा हमारे पास है। कैलाश भी आ रहा है भैया, पीओ के छोड़ो यार, ये देखो ये सर देखिए ऐसा है। ये आज की हेडलाइंस है, इंडिया टू टेक ओवर कैलाश मानसरोवर। 10,000 ट्रूप्स हमने डाले हैं, वो कैलाश मानसरोवर को टेक ओवर करने के लिए डाले। हाँ, इंडिया अभी पीओके का प्लान थोड़ा हमने साइड पे करा है। वो शहबाज शरीफ है ना, थोड़ा हमारा दोस्त है, उसने मोदी साहब से प्यार से बात की। हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप पीओके रख लो, हम जरा दूसरी तरफ देख लेते हैं थोड़ी देर। तो वो थोड़ा तभी वो आ रहा है मोदी साहब से मिलने के लिए। सर जी आप 6 महीने बोल रहे थे, मेरे को 8 महीने दे दो ना, ऐसे मत करो सर, नहीं तो बिल्लो रानी आके मेरे सिर पे चढ़ जाएगी और मेरे को बोलेगी मेरे को बना दो पीएम। मैं कैसे काम करूंगा सर? अब आप देखिए, लुपू लेक तक ऑल वेदर रोड बना दी है, इधर बाराहोती तक ऑल वेदर रोड बना दी है, और इधर आप देखिए रेलवे लाइन कर्णप्रयाग तक बन रही है। उधर देखिए आप सिक्किम में आपके रंगपो तक तो बनी गई, आगे कह रहे हैं कि साहब हम नाथुला तक बनाएंगे। हालांकि मुश्किल है नाथुला तक बनाना, बहुत मुश्किल है, बट वहां वो छोटी ट्रेन जाएगी ऊपर, और क्या। नहीं, रंगपो तक तो बनी गया ना भाई, रंगपो तक बन गया, गैंगटॉक तक भी बन जाएगा, गैंगटॉक तक तो चल सकता है, गैंगटॉक भी चले जाएगा। हाँ, बट ये देखो आप, वो शहबाज शरीफ की बातों को सर कौन विश्वास करता है? आई मीन अभी उसको पता है ऑलरेडी, शहबाज शरीफ बोल रहा है कि हम जा रहे हैं, उसने जो हिज वर्ड्स, मुस्लिम ममालिक के पास हम जाके हम बात करेंगे उनसे कैसे हमारी मदद कर सके। मैं बोला निकलो, देखो निकला कटोरा।